ज़ीरोधा में अगर आप कोई भी ETF बाय करते हो या सेल करते हो तो उसमें आपको चार्जेस कितने लगते हैं और टैक्सेशन कैसे होता है उस चीज़ का, तो ये हम आज के वीडियो में इन डिटेल समझने वाले हैं। विद एग्जांपल और कैलकुलेशंस के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो टैक्सेशन स्टडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक PDF बनाकर रखा है। तो समझिए कि जो भी आप ETF लेते हो वो कोई ना कोई इस वाले कैटेगरी में आता है। 4 ब्रॉड कैटेगरीज होती है ETF की, जिसमें से आप जो भी ETF खरीदोगे वो इन चारों में से कोई ना कोई एक कैटेगरी के अंदर आएगा। अब वो कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा आप सर्च कर लेना, ये जो ETF है वो कौन से कैटेगरी के अंदर आता है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। या आपका ETF का जो मेन नाम होता है उसके नीचे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कैटेगरी आप इजीली ढूंढ सकते हो नेट पर टाइप करके। और उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि वो कौन से टाइप में आता है, गोल्ड और सिल्वर को आप एक ही कंसिडर कर सकते हो। और इक्विटी ETFs यानी वो ETFs जो आपका पैसा इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में या स्टॉक मार्केट में लगा रहे। और डेट ETFs मतलब कि जो भी आपका पैसा एज अ डेट किसी को दे रहे हैं और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट या रिटर्न मिल रहा है। और इनके अलावा जो भी ETFs होते हैं वो अदर नॉन इक्विटी ETFs में आ जाते हैं। अब ये समझिए कि जब भी कोई ETF आप बेचते हो तो उस पर 2 तरीके के टैक्स लग सकते हैं। एक है STCG और एक है LTCG। STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर आपने ETF आज लिया और 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो फिर आपको STCG देना पड़ता है। और 1 साल से ज़्यादा अगर आप उसको होल्ड कर लेते हो और 1 साल के बाद आप फिर कभी भी बेचिए, फिर उस पर आपको LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस देना होता है। तो इक्विटी ETFs के केस में STCG आपको 20% फ्लैट देना पड़ता है। और LTCG के केस में अगर आपके जो गेंस हैं वो अगर 1.25 लाख के ऊपर है, पर ये 1.25 लाख में अगर आप शेयर्स बेचते हो लॉन्ग टर्म के या म्यूचुअल फंड बेचते हो या ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सब मिलाकर अगर आपका LTCG 1.25 लाख्स के ऊपर जा रहा है, सिर्फ गेंस की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नेट प्रॉफिट है वो अगर आपका 1.25 लाख के ऊपर जाता है तो फिर आपको 12.5% जितना भी अमाउंट 1.25 लाख के ऊपर होगा, मतलब अगर आपका टोटल 1,50,000 है तो 1.25 लाख पर तो आपको कोई पैसा नहीं देना, तो बचे कितने 25,000। तो ये जो 25,000 है उस पर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स या LTCG भरना पड़ता है। तो ये है दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन। गोल्ड ETFs में अगर आप STCG यानी कि 1 साल के अंदर अंदर गोल्ड ETF बेचते हो तो उस केस में आपको एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब यानी कि जो भी टैक्स स्लैब में आप आते हो उस हिसाब से आपको STCG देना होता है। LTCG की बात करें तो 12.5% है। डेट ETFs की बात करें तो एज पर इनकम टैक्स अगर STCG अगर आप देते हो तो यानी कि 1 साल के पहले, और अगर आप LTCG यानी कि 1 साल से ज़्यादा अगर होल्ड करते हो तो यहाँ पर भी आपको एज पर इनकम टैक्स स्लैब ही देना है। कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट भी इसमें आपको नहीं मिलता है। तो डेट ETFs के केस में आप कितने भी दिन इसको होल्ड कर लो, इसमें कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नहीं होता है, आपको एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब ही पैसा देना पड़ता है। और अदर नॉन इक्विटी जो भी ETF होंगे वो STCG में एज पर इनकम टैक्स स्लैब है और LTCG में 12.5% है। तो टैक्सेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं फिर से एप्लीकेशन में और अभी हम देखेंगे कि टैक्सेस वगैरह कैसे लिए जाते हैं जो जब हम खरीदते बेचते हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह के जो टैक्सेस होते हैं। तो उसके लिए मैं एक ETF सर्च कर लेता हूँ, इक्विटी ETF का, हमारा निफ्टी 50 का एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए निफ्टी 20। तो ये आ गया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और हम बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर मैंने क्लिक किया। अब लॉन्ग टर्म है और मान लेते हैं कि मुझे 1000 क्वान्टिटी खरीदनी है। तो 1000 क्वान्टिटी के लिए यहाँ पर मैं ये एरो पर क्लिक करूँगा। तो लगभग अगर मुझे ये 3 लाख के आसपास लगभग अगर मैं ये ETF खरीदता हूँ निफ्टी 20 का, तो जो ब्रोकरेज होगा वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो ETF के जो भी ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं ज़ीरोधा में वो सेम होते हैं स्टॉक्स के जैसे। तो जितना ब्रोकरेज या चार्जेस आपको स्टॉक्स में लगता है सेम वैसा ही आपको ETF में लगेगा। और उसमें भी ब्रोकरेज अगर आप देखोगे तो 0 है। क्यों? क्योंकि ज़ीरोधा स्टॉक्स पर डिलीवरी में अगर आप कोई भी लेते हो तो उस पर कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेता है। तो ETF और स्टॉक्स का सेम ही है। बाकी ये जो टर्नओवर, एक्सचेंज टर्नओवर फ़ी या STT वगैरह होता है ये आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। और टोटल आप देख सकते हो 53 या 54 रुपीज़ आपको समथिंग लग रहे हैं। तो मोटा मोटी आप ये समझ के चलिए कि ये आपका बाई साइड का हो गया, मतलब ये जो बाई साइड का ऑर्डर लगा रहे हो ये सिर्फ उसके ही चार्जेस है। पर अभी जो सेल साइड का ऑर्डर होगा उसके जो चार्जेस होंगे ना वो आप कितने ज़्यादा गेंस पर बेच रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि जो भी टर्नओवर वैल्यू होगा, यानी कि कितने में आपने खरीदा, मानो हमने 2,80,000 में खरीदा
और अगर आपने 10 साल में उसको फिर 8 या 10 लाख रुपए में बेचा तो फिर ये 8 या 10 लाख के हिसाब से ही वो चार्जेस कैलकुलेट होंगे और तब वो जो भी चार्जेस होंगे उस हिसाब से आपको अप्लाई हो जाएंगे। अब इसके अलावा एक और चार्ज आपको देना पड़ता है ETF में, जो शायद ही आपको पता हो, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। अब ये एक्सपेंस रेशो ऐसा चार्ज होता है जो आपसे डायरेक्टली नहीं लिया जाता, इनडायरेक्टली लिया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक करता हूँ मैं इसको, इसके ऊपर जाते हैं और इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। आपको आना है फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल्स में आप जैसे ही आओगे आपको इधर एक्सपेंस रेशो देखने के लिए मिलेगा। अब ये एक्सपेंस रेशो अगर आप फैमिलियर होंगे म्यूचुअल फंड से तो आपने ये एक्सपेंस रेशो ज़रूर सुना होगा। तो एक्सपेंस रेशो दरअसल वो फीस होती है दोस्तों जो आपसे 1 साल में ली जाती है। अब ऑब्वियसली जो ETFs होते हैं उनमें कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड्स बहुत कम एक्सपेंस रेशो होता है, पर होता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर ETF के केस में है 0.04%, यानी कि ये सालाना आपसे लिया जाता है, पर ये डिडक्ट रोज होता है। आप समझिए, आपको अगर ये जो प्राइस है ये आपके NAV की प्राइस होती है जिस पर आप बाइंग और सेलिंग करते हो इस पर्टिकुलर ETF की। तो मान लेते हैं कि एक्सपेंस रेशो अगर 1% होता, तो अगर आपने 10,000 के ETF खरीदे तो 10,000 के ETF आपने आज बाय करे और 1 साल तक उसे होल्ड किया, तो 1% के हिसाब से 100 रुपये आपको एक्सपेंस रेशो पे करना पड़ेगा। पर 100 रुपये अब आपसे लेगा कौन और कैसे? क्या ये आपसे डायरेक्टली जब ट्रांजैक्शन करते हैं तब चार्ज लेते हैं, या ये एज अ ब्रोकरेज लेते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी जो NAV की प्राइस होती है ना, उसमें से ही ये जो परसेंटेज है वो डिडक्ट किया जाता है, और वो भी रोज़। कैसे डिडक्ट किया जाता है? वो डिडक्ट किया जाता है जितना भी आपका एक्सपेंस रेशो होगा, जो कि 1% है, इसको डिवाइड करेंगे 365 डेज से, क्योंकि 1 साल में 365 डेज होते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं 365 से, और जो भी परसेंटेज टर्म्स में वैल्यू आएगा उतना परसेंट आपके NAV के प्राइस के अंदर से रोज़ डिडक्ट किया जाता है। तो अगर आप मान लेते हो कि 5 ही महीने में अगर कोई भी ETF बेच देते हो, तो 5 महीने के बाद अगर आप बेच रहे हो तो 5 महीने का एक्सपेंस रेशो वो लोग ऑलरेडी आपसे ले चुके हैं। तो ये ऐसा कैलकुलेशन होता है। आप इसको 1 महीना होल्ड करो, आप इसको 3 महीना होल्ड करो, 5 महीना करो, चाहे 8 महीना करो, आप जब तक होल्ड करोगे तब तक आपको एक्सपेंस रेशो जो है वो देना ही पड़ता है, और ये पर डे डिडक्ट होता है। इसलिए जिस दिन तक आप उसको होल्ड कर रहे हो तब का जो एक्सपेंस रेशो है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड हो जाता है आपके NAV के प्राइस में। तो अब आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। और ये सेम जो फिनोमेना है ये म्यूचुअल फंड्स में भी काम करता है। म्यूचुअल फंड्स भी एक्सपेंस रेशो आपसे डेली ही लेते हैं। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, उन्हें लगता है कि एक बार साल में वो 1% कट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने दिन आप होल्ड करते हो, फिर आप 3 महीने करो तो 3 महीने का एक्सपेंस रेशो आपका ऑलरेडी NAV के प्राइस में फैक्टर्ड हो जाता है। तो मोटा मोटी अगर ब्रोकरेज वगैरह आपको चाहिए तो वो आप सीधा स्टॉक्स के जैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सिंपली ज़ीरोधा की ब्रोकरेज कैलकुलेटर वाले वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आप वैल्यू डाल दीजिए स्टॉक सेलेक्ट करके, मतलब ये जो स्क्रिप्ट है वो सेलेक्ट करके। मैं आपको बता भी देता हूँ। तो आपको सर्च करना है ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर, फर्स्ट लिंक आएगी, उसके ऊपर क्लिक करिए और डिलीवरी इक्विटी वाले सेक्शन में आ जाइए। और यहाँ पर आपको जो भी डालना है, जैसे 1000 क्वांटिटी में ख़रीदना चाहता हूँ, 286 रुपीज़ की है। बाय जो है वो हम रखेंगे 286, और सेल जो रखेंगे मान लेते हैं कि 300 रुपये, और क्वांटिटी है 1000। तो लगभग कुछ 53 रुपीज़ के आसपास हमारा ब्रोकरेज आ रहा था। तो यहाँ पर भी देखते हैं कितना आ रहा है। तो ब्रोकरेज आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। STT लगभग अभी 600 रुपये तक पहुँच गया है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज वो लगभग 18 रुपये के आसपास है, और बाकी GST वगैरह आप देख सकते हो। तो टोटल टैक्स और चार्जेस आपके लग रहे हैं 650। अब ये इतना ज़्यादा क्यों है? तो वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो आपका जो टोटल टर्नओवर है उसके ऊपर ये STT जो है वो लग रहा है, और वो लगभग अभी 650 के आसपास चले गया है। आप देख सकते हो कि ये जो गेन है वो भी बहुत बड़ा नहीं है, पर आपको इतने टैक्सेस अभी देने ही पड़ेंगे। ब्रोकरेज भले ही आप ना दो, पर टैक्सेस से आप बच नहीं सकते। तो एक बार को ज़रूर आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना चार्ज आपसे लिया जाने वाला है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ETF में चार्जेस और टैक्सेस कैसे लगते हैं और हम उन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।